अरबी कैलेंडर के तीसरे महीने यानी रबी उल अव्वल की 12वीं तारीख को पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम मौलूद ईद मिलादुन्नबी खुशी और अकीदत के साथ मनाया गया। इस मौके पर गया के तारीखी खानकाह चिश्तिया मुनमिया अबुल औलाया रामसागर में सरदार उल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से दिन भर अलग अलग प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। वक्त है फज्र से ही मौलूद शरीफ और सलातो सलाम व दुआ का सिलसिला शुरू हो गया था। इसके बाद मदीना मस्जिद करबला के पास से जुलूस ए मोहम्मदी निकाला गया जो खानकाह चिश्तिया में आकर इख्तिताम पजीर हुआ। इस जुलूस की रहनुमाई खानकाह के सैयद अता फैसल ने की। जुलूस में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। जुलूस ए मोहम्मदी में शामिल लोगों ने रास्ते भर नातिया कलाम और सलातो सलाम का नजराना पेश किया। इधर खानकाह में सज्जादा नशी सैयद शाह सबाहुद्दीन चिश्ती मुनमी ने सीरत रसूल पर अपने तकरीर से मुकद्दस मजलिस में शरीक हुए लोगों को फैज़याब किया। इसके बाद वहां मौजूद बड़ी तादाद में आशिक रसूल ने सरदार उल अंबिया रसूल अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली का मुँह मुबारक और काजियान चिश्तिया का खिरका मुबारक की जियारत की। इसके बाद लोगों के बीच शिरनी तकसीम की गई। खानकाह के सैयद अहमद फुजैल ने बताया कि रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक मदीना से अलग अलग मुकामात का सफर करते हुए इस खानकाह में पहुंचा था। उन्होंने बताया कि हर साल ईद मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर इसकी जियारत कराई जाती है। यह सिलसिला पिछले 200 सालों से चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मगध टुडे, गया। ये मुझ पर मट्टी नहीं डाल रहा है, ये तो मुझे मार डाल रहा है। लिहाजा अब उसकी बोली बदल जाती है। अब वो इसको याद नहीं करती, बाप को याद नहीं करती है, अब रसूल बाप को याद कर रही है। ऐ रसूल आखिरी, आप तशरीफ ले आइए ताकि हम बच्चियां जो मारी जा रही हैं वो बचा ली जाए। जिंदा रहने का तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाते हैं और खुद रोते हैं। और फरमाइए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पत्थर दिल था नबी की बारगाह में आकर के वो कैसा नर्म और मुलायम हो गया, कैसे उसने अपने जुर्म का एहसास कर रहा है। वो अल्लाह के रसूल रो रहे हैं, सहाबी रो रहे हैं, दोनों रो रहे हैं। मेरी फातिमा मेरे कलेजे का टुकड़ा है, जो इसको तकलीफ पहुंचाएगा वो मुझे तकलीफ पहुंचाता है, जो मुझे तकलीफ पहुंचाएगा वो अल्लाह को तकलीफ पहुंचाता है। ये मिजाज आपने दिया, जब पेशानी को बोसा देते, पेशानी चूम लेते और बैठाते अपने पास और पूछते कि क्या बात है। ये भी अपनी बेटी के मामला थे, खुद करके दिखाया कि बेटियां मोहब्बत के लायक होती है, बेटियां कलेजे से लगाने के लायक होती है, बेटियां शफकत के लायक होती है, ना कि तुम उनको कत्ल कर दो, ना कि तुम अपने हाथों से उनका गला दबा दो। लेकिन याद रखिए, अगर आप नबी के मानने वाले हैं, अगर आका के मानने वाले हैं और फिर जाते हैं और जा करके सिर्फ सुनिए कि आपकी माँ आपकी बीवी के शिकम में कोई बच्ची परवरिश पा रही है, जाकर के पैसा देते हैं और फिर उसको आप अबोध करवा देते हैं। याद रखिए, आप नबी के सच्चे शहदाई नहीं है। नबी बोलता है कि पूछा जाएगा, खुद उनसे पूछिएगा। ये 12 रबीउल अव्वल का ये जन्मदिन है। और इस मौके पर इस खानकाह में यहाँ मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कराई जाती है। तो उसमें शिरकत के लोग पूरे शहर से और मज़ाफ़ात से भी आते हैं। तो अब वो जज्बा और जोश पहले से
बढ़ गया है। लोग अब इंफरादी तौर पर नहीं बल्कि इज्तिमाई तौर पर भी ज़्यादातर मुखातिब, इसीलिए इसने एक जुलूस की शक्ल इख्तियार की तो हर कोई अपने महल्ले से पूरी तैयारी के साथ निकलता है और आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक की ज़ियारत के लिए आका की तरफ आता है। तो जो उनका रूट होता है उसी रूट से आता है। इसका एक मरकजी जुलूस निकलता है, वो करबला के पास मदीना मस्जिद पर से निकलता है। गुलामान मुस्तफा करने के मातहत और उसके रास्ते में तमाम जुलूस ढूंढते चले जाते हैं और उनकी मंजिल जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक यानी दाढ़ी का इकबाल है, इसका वो दर्शन करते हैं और उसके बाद वहाँ दुआएं मांगते हैं और उसके बाद वो लंगर खाकर अपने घरों को रवाना हो जाते हैं। पैगम्बर इस्लाम की जिंदगी जो सीरत है वो इंतहाई अहम है और तमाम जो इंसान की ज़िंदगी में पहलू होते हैं तमाम के लिए उसमें मैसेज है। एक आफाकी मैसेज ये है यूनिवर्सल जो पीस का है। पीस का मतलब ये है कि इंसाफ, कि अगर आप इंसाफ कायम करेंगे तो पीस होगा, इंसाफ नहीं होगा तो पीस नहीं होगा। तो पीस सिर्फ कहने से नहीं होगा बल्कि इंसाफ कायम करने से होगा। इंसाफ जो है वो इंडिविजुअल से शुरू होता है, फिर वो इज्तिमाई शक्ल में होता है, फिर हुकूमती सतह पर। जिसकी जो कैपेसिटी है, अगर कोई शख्स अकेला है तो वो अपनी कैपेसिटी से, अपनी उसके इंस्ट्रक्शन से उसमें वो इंसाफ करे अपने घर वालों के साथ या उसके जो मुलाजिमीन हैं उनके साथ। अगर कोई बड़े इदारे का, बड़ी कंपनी का मालिक है तो अपने मुलाजिमीन के साथ, और कोई हुकूमत का सरबराह है तो वो अपनी रियाया के साथ। तो इसलिए जो इंसाफ का तकाज़ा है वो तमाम लोगों के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ हुकूमत के लिए, इंसाफ जो है तमाम लोगों के लिए और ये इंसाफ कायम करने से ही अमन होता है। इसीलिए हमें ये जो मैसेज है यही है कि पूरा जो स्ट्रगल था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब वो इंसाफ कायम करने का था। जिस वक्त आए थे तो सारा मामला बिगड़ चुका था। इसीलिए दौर कहलाता है अय्याम जाहिलियत, और वो जाहिलियत को हमें दूर किया। तो जाहिलियत सिर्फ ये नहीं कि आप उस लफ्ज़ को ज़बान को पढ़ना चाहते हैं, बल्कि आप अखलाक के हामिल भी हो जाए और इसका इंसाफ के हामिल भी हो जाए। यही इसका आफाकी मैसेज जो है अमन कायम करना, और अमन के लिए ज़रूरी है आपका इंसाफ कायम करना। ईद मिलादुन नबी का की बहुत बहुत मुबारक आलम इस्लाम को। ये हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यानी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश है। हर साल की तरह इस साल भी ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस खानकाह में तकरीबन 200 साल से मुस्तकिलन सरकार की सीरत 11 रोज लगातार होती है। 12वें रोज इसका इख्तिताम होता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक की ज़ियारत होती है और तबर्रुकात की ज़ियारत होती है। यहाँ जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक है, मौला अली का मुँह मुबारक है और खिरखा है ख्वाजगान चिश्त का, किला है ख्वाजगान चिश्त की। ये सरकार की सीरत की मुनफरिद मजलिस है। पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की मजलिस 200 सालों से लगातार मुस्तकिल बगैर रुके हुए चली आ रही है। ये आज 200 साल पुरानी। ये असलन ये मुबारक मदीना से हज़रत सैयद ताजुद्दीन दहलवी के साथ टूस पहुंचा, टूस से फिर लाहौर पहुंचा, लाहौर से ये खानवादा दिल्ली होते हुए कालपी कह रहा, कालपी 6-7-8 पुश्त रहा, कालपी के बाद ये बिहार आया। दाऊद शाह बादशाह के पीर आज फखरुद्दीन शाह बूढ़े उनके साथ आए और ये खानवादा दानापुर में आबाद हुआ। उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से गया में आबाद हुआ। ये 200 साल से यहाँ ये रवायत जारी हो सारी है। ये तबर्रुकात यहाँ दिखलाया जा रहा है। ये अबन जद्दीन तबर्रुकात पहुँचा हुआ है।